हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करने के दिन आ ही चुके हैं, है ना। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, और अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे। ये भी बात को याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के क्रेश कोर्स के जो लास्ट 60 डेज के कंसेप्ट पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 2 वीडियोस हो चुके हैं। आज हम थर्ड डे में बात करने वाले हैं बेटा, थर्ड डे में हम बात करने वाले हैं किसकी। तो आज हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एप्लीकेशंस होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आवाज सभी को क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ठीक, ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन बेटा लेकिन पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दे दो, है ना। और अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको ये समझिए कि पूरी डिटेल्ड क्लास पढ़ा रहा हूं, है ना। निश्चिंत होकर के पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छूट रही है, सभी चीजें। और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पूरे तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज को लेकर के आया हूं, और उन पीवाईक्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं। चलो बेटा बढ़ जाए आगे। चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो होगा आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका नेम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आपके सामने बेटा डेफिनेशन दिख रही है, आपके सामने डेफिनेशन दिख रही है। कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इनविजिबल फोर्स। यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक क्या बोलता है, इनविजिबल फोर्स है, फोर्स फील्ड दैट एग्जिस्ट अराउंड एवरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्जेस। यानी क्या होता है बेटा, ये सभी चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस के बेटा अराउंड पाया जाता है। कहता है इट इट्स क्रिएटेड बाय द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यानी कि इसके कारण क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी होता है। एंड क्या बोलता है, इज मेजर्ड इन वोल्ट्स पर मीटर। और इसे हम किस में मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट्स पर मीटर में मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उस बातों को समझ लो बेटा, उस बातों को समझ लो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी बात जो भी दिया है आप इसको समझिएगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अगर मैंने बोला बेटा, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया कि अगर मैंने बोला बेटा कि ये कंसीडर कर लिया जाए, ये कंसीडर कर लिया जाए कि सपोज ये पॉइंट आपके पास ओ है, सपोज ये पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस है, इस पॉइंट ओ पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है। अब मैंने कहा बेटा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इसके अराउंड कुछ ना कुछ फील्ड बनेगा, कुछ ना कुछ फील्ड बनेगा। इसके अराउंड क्या बनेगा बेटा, कुछ ना कुछ फील्ड होगा, कुछ ना कुछ फील्ड होगा, जिसमें ये चार्ज अनादर चार्ज को क्या करेगा बेटा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा बच्चों या तो रिपेल करेगा। बोलेगा तू मेरे पास आ जा या तू मुझसे दूर चला जा, तू मेरे पास आ जा या तू मुझसे दूर चला जा। जैसे अगर मैंने बोला बेटा कि यहां पर अगर किसी भी एक टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आ जाए, सपोज दिस इज अ क्यू नॉट। अभी मैंने कहा बच्चों ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये जो क्यू नॉट चार्ज है बेटा, अगर मैं इसे यहां से यहां लेकर के आ रहा हूं, यहां से यहां लेके 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 आ रहा हूं, लेकिन ये क्यू नॉट का मीनिंग क्या है, टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होता है। अगर मैं इसके फील्ड में लेकर के आऊंगा, अगर मैं इसके फील्ड में लेकर के आऊंगा तो बेटा इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये फील्ड के जैसे ही बाहर हो जाएगा तो इस पर यह कोई भी फोर्स जनरेट नहीं करेगा, इस पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं करेगा प्यारे बच्चों। तो बात समझ में आ रही है, किसी भी चार्ज के अराउंड
कुछ फील्ड होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड कुछ फील्ड होता है जिसमें वह अदर चार्ज को या उस फील्ड में आने पर वह अदर चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। तो उसे ही हम बोलते हैं बेटा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो, ध्यान से देखो। एक बात और समझिए, अगर मैंने बोला बेटा कि अगर एक टावर है, मान के चलिए आपके गांव में एक टावर है, इस टावर की बात कर रहे हैं, ये टावर है और इस टावर के अराउंड, इस टावर का एक ये आपके पास क्या होगा? फील्ड होगा। इस फील्ड में जो भी मोबाइल होंगे उसको इसके द्वारा नेटवर्क मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसके फील्ड से बाहर हो गए, तो अगर आप उसको फोन लगा रहे हैं तो क्या बोलेगा? जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वह नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, बोलेगा कि नहीं? क्योंकि वह उस टावर के या अदर टावर के नेटवर्क में नहीं है। अब नेटवर्क में नहीं है तो नेटवर्क के क्षेत्र के बाहर बता रहा। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही भाई? तो यही बात इसके साथ भी होती है, यही बात इसके साथ भी होती है। क्या बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब यहां पर एक प्यारी सी और एक बात होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था कि सपोज ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट ओ पर एक चार्ज प्लेस है, और इस पॉइंट ओ पर एक चार्ज प्लेस्ड है। अब एक बात समझिएगा बच्चों कि इसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर, अभी आपने बताया था कि इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो कि मैंने बोला था एक चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, जिस चार्ज को हमने बोला था टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को हमने क्या बोला था बेटा? टेस्ट चार्ज बोला था। एक चार्ज हम लेकर के आ रहे थे और इस चार्ज को हमने नेम दिया था टेस्ट चार्ज। क्या नेम दिया था बेटा? टेस्ट चार्ज। तो अब मैंने बोला कि जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, जैसे हम इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या होगा? टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। तो अगर मैंने बोला इस पॉजिटिव चार्ज के इसको फील्ड में लेकर के आए तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। दूर भाग जा, मेरे पास मत आ। तो क्या बोलेगा? ये दूर भाग जा बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? तो क्या होगा? अब इस पे एक फोर्स, अगर मैंने बोला इस पॉइंट पर अगर ये आ गया है तो इस पे क्या करेगा बेटा? एक फोर्स जनरेट करेगा। क्या करेगा? फोर्स जनरेट करेगा, जिसको बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखो बेटा, तो ध्यान से देखिए कि अगर ये चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पहले मान के चलिए यहाँ है, अगर मैंने बोला अब ये यहाँ आ जाए, इधर इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए पास में, देखो ध्यान से, अगर पास में आएगा तो मैक्सिमम फोर्स से इसको दूर भगाएगा, अगर दूर रहेगा तो थोड़े कम फोर्स से दूर भगाएगा। अरे भाई समझना, यहां पर अगर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यहां अगर है तो थोड़ा कम फोर्स लगेगा, यहां है 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 थोड़ा कम फोर्स लगेगा, यहां आ गया तो फोर्स ही लगना बंद हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो फोर्स की भी तो वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब समझो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि बेटा किसी भी चार्ज के कारण, ये कोई भी चार्ज है, एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर अगर कोई प्लेस चार्ज या कोई भी आपके पास टेस्ट चार्ज है तो उस टेस्ट चार्ज पर कितने फोर्स से वो क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, वो होता है बेटा उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, क्या यही तो फॉर्मूला होता है? क्या यही तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या यही फॉर्मूला होता है? ठीक है, इसी फॉर्मूले को बेटा हम लोग अगर चार्ज को ट्रांसफर कर दे तो क्या फोर्स इज इक्वल टू क्यू यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंटू ई भी लिख सकते हैं। तो हाँ, ये भी हम इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये, फोर्स का फार्मूला ये। क्लियर है ना?
क्लियर है ना? तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा? हम बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। तो अभी बताए थे हमने प्रीवियस स्लाइड में ही, वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए वोल्ट पर मीटर, तो देख लीजिए बेटा यहां पर भाई क्या होगा ध्यान से देखो ना, क्या होगा, क्या बताए थे हमने? वोल्ट्स पर मीटर बताए थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। अब वोल्ट पर मीटर आ कैसे रहा, वोल्ट पर मीटर कैसे आ रहा? तो भाई एक बात समझिए, तो पहली बात तो वोल्ट पर मीटर याद रख लीजिएगा कि वोल्ट पर मीटर होता है, पर मीटर होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है आपका, वोल्ट पर मीटर होता है। लेकिन इसका ऐसा यूनिट, अब इस फार्मूले से भी हम याद रखेंगे कि सर फोर्स है तो न्यूटन है, सर पर क्या होता है, कूलम। और ये फार्मूला मिनिमम टाइम पूछा जाता है बच्चों, मैक्सिमम टाइम ये फार्मूला पूछा जाता है, या ये फार्मूले में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता है न्यूटन पर कूलम में। किसमें दिया रहता है बच्चों? न्यूटन पर कूलम में दिया रहता है। अगर आगे बढ़े हम कि अगर इसका डायमेंशन फार्मूला देखें, तो जो डायमेंशन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर फोर्स है तो एम एल टी पावर -2 अपॉन चार्ज है तो सर ए टी। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। ध्यान से देखो, ए टी को ऊपर लेके चलो, एम एल ए पावर -1 टी पावर -3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला है। क्या बातें समझ में आई? अरे क्या बातें समझ में आई बंधु? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? देखो यार समझना तो पड़ेगा, है ना? क्लियर है? बड़े आगे चलिए। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए बच्चों, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये बात कही जा रही है कि अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है 4 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों, और कहता है बच्चों कि हमारे पास सपोज अगर चार्ज की जो वैल्यू है, क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रो कूलम है। कितनी है बेटा? 3 माइक्रो कूलम है। तो मुझे बताइए कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स मुझे बताना है। तो फोर्स अगर हम बताएंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम यही फार्मूला यूज कर ले, यही फार्मूला, नीचे वाला फार्मूला यूज कर ले? हाँ कर लेंगे सर, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर इस फार्मूले को अगर हम यूज करें तो कितना होगा बेटा? तो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फार्मूला होगा। अब ध्यान से देखो, चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम, दिस मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ई की वैल्यू कितनी बेटा? 4, तो हो जाएगा 4, 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये क्या आ जाएगा बेटा? न्यूटन। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके पास, अगर कोई भी आपके पास अगर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है, और चार्ज कितना है, यानी उस चार्ज का वैल्यू कितना है बेटा? 3 माइक्रो कूलम है, और वो 4 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो 12 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन का लगने वाला है। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या बातें समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम ध्यान से देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है पॉइंट चार्ज के कारण, कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है पॉइंट चार्ज के कारण। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं पॉइंट चार्ज के कारण, तो क्या होगा? मैंने कहा, मान लिया जाए, देखो मैंने कहा एक पॉइंट पी है, सपोज कंसीडर कर लो, सॉरी एक पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ में बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, क्या बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू। अब हमने कहा बेटा कि इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से, इस पॉजिटिव चार्ज से सम डिस्टेंस में, है ना, कुछ डिस्टेंस में बेटा क्या है हमारे पास? एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। और इस पॉइंट पी, अगर देखो सम डिस्टेंस, दिस मींस हमने कहा आर डिस्टेंस में एक पॉइंट बेटा पी है, और इस पी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है।
तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं बेटा, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि बेटा इस पॉइंट P पे एक हम टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। देन आप बोलेंगे बेटा कि इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये हमने कहा बेटा कि ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्यों होगी फोर्स की डायरेक्शन भाई? अरे भाई ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो भाई क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा भाई। अब रिपेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो हम यहां बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा प्यारे बच्चों? फोर्स का अगर फॉर्मूला देखे तो फोर्स होता है बेटा K इंटू क्यू नॉट अपान बिटवीन डिस्टेंस, दिस मीन्स R स्क्वायर। क्या ये फोर्स का फॉर्मूला होगा? क्या ये फोर्स का फॉर्मूला होगा? फोर्स का फॉर्मूला तो यही होगा मस्त साहब। अब फोर्स का फॉर्मूला ये है, बट वी नो दैट क्या हमें पता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो अगर मैं यहां फोर्स की वैल्यू पुट कर दूं, दिस मीन्स K इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये अपॉन कितना होगा बेटा? क्यू नॉट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल हो गया, दिस मीन्स K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला बेटा? जो E की वैल्यू मिली वो K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर मिल गई बेटा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा किसके लिए बेटा? पॉइंट चार्ज के लिए, वो E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर होने वाला है। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? देखो भाई, कोई भारी चीज नहीं है, कोई भारी भरकम चीजें नहीं है, छोटी छोटी बातें है, छोटी छोटी बातें है कि E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो इससे एक नया रिलेशन भी मिल रहा। क्या रिलेशन मिल रहा बच्चों? तो आप कह सकते हैं कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा R स्क्वायर के। याद रखिएगा, एक नया रिलेशन याद रखिएगा बच्चों कि जो E होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। ये भी बात आपको पता रखनी है, और ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही है, याद रखना है भाई। न्यूमेरिकल करवाएंगे हम इस पे रिलेटेड, तो आपको न्यूमेरिकल को भी समझना है। क्या बातें समझ में आई यार? क्या बातें समझ में आ रही है प्यारे बंधु? क्या बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए क्या? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ओके ओके, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए? ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना? पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। तो पहली बात, हम इसे कुछ ऐसे कंसीडर करते हैं कि मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास, कंसीडर कर लेते हैं बेटा ये एक्स एक्सिस है। हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास बेटा ये एक्स एक्सिस है, और हमने कहा ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास बेटा ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? आपका ओरिजिन। ठीक, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। हमने कहा बेटा एक पॉइंट चार्ज आपके पास ये है Q1, एक पॉइंट चार्ज आपके पास है ये Q2। ये कितने हो गए बेटा? आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हो गए। तो हम कहते हैं बेटा इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट P पे बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा। इसके अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये होगा पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है ना? तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, और अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं इस लाइन से, तो ये बढ़ जाएगी आगे कुछ ऐसी। ठीक, ठीक है, या मैं उसको भी थोड़ा पीछे लेके आ जाता हूं। चलिए ठीक, यहां पर इसे ज्वाइन कर देते हैं। एक सेकेंड, इसे हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी बेटा, क्या है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है ना, इस वजह से ही मैं अभी डेली वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? बातें समझ में आ रही है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो गया कि मैंने कहा बेटा यहां से यहां तक अगर पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो ये R1 वेक्टर है। ये क्या बेटा? आपके पास R1 है। और अगर यहां से यहां तक की अगर कंडीशन, सॉरी,
इसको आप R बोल दीजिए, इस Q1 को आप R1 बोल दीजिए, इस Q2 को आप R2 बोल दीजिए। कोई तकलीफ वाली बात? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या आगे बढ़े? ठीक है, या वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म नोट कर दीजिए। चलो वेक्टर फॉर्म नोट कर देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म दिखा रहे हैं तो चलिए ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या इस चार्ज से इस पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज को हमने प्लेस कर दिया, रख दिया, पुट कर दिया, तो बताइए कुछ फोर्स लगेगा? हाँ, यस। अगर मैंने बोला टेस्ट चार्ज रख दिए, कौन सा चार्ज रख दिए बेटा? Q0। अगर टेस्ट चार्ज रखे तो क्या बात होने वाली है बच्चों? तो ये बात हो जाएगी कि इससे क्या, इससे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? एक फोर्स लगने वाला है। और इस फोर्स को हम नेम देंगे, इस फोर्स को हमने नेम दिया बेटा, इस फोर्स को हम नेम दे देते हैं सपोज, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रहे हैं हम E1 वेक्टर। क्या नेम दे दे बेटा? E1 वेक्टर। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना? बड़े आगे चलिए। और इससे अगर हम देखें बच्चों, तो इससे हम कह देते हैं इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा, मान के चलिए इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों, ये E2 हो जाएगा। तो बेटा नेट किधर निकलेगा? नेट, ई नेट किधर जाएगा? ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अपने पास क्या निकल जाएगा बेटा? ई नेट निकल जाएगा। ई, तो हम ये ई वेक्टर को हम चेक करने वाले हैं। क्या बातें समझ में आ गई? ठीक, तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कुछ डायग्राम आपके पास गिवन है, ऐसे कुछ डायग्राम आपके पास गिवन है प्यारे बच्चों, ये अगर आपके पास डायग्राम ऐसे कुछ गिवन है, तो क्या हम इसके लिए कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, क्या अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, पहले E1 इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं कह देता हूं बेटा R1P वेक्टर, और ये R2P वेक्टर, ऐसे। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बेटा? E वेक्टर इज इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा बेटा? Q1 अपान R1P वेक्टर। ठीक है, क्या इतनी बातें पता चल रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसको आगे क्या नोट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं। अब अगर मैं E2 वेक्टर की बात करूं, तो E2 वेक्टर कितना मिलेगा सर? K इंटू Q2 अपान R2P वेक्टर। क्लियर बात? क्लियर है? अगर मैं ई नेट निकालूं, तो ई नेट क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, तो ये मिल जाएगा हमारे पास कि दोनों को ऐड कर दीजिए, E1 प्लस E2, क्योंकि हम दोनों को नेट फाइंड आउट करने वाले हैं ना, दोनों का नेट, मतलब दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों ये? तो हो जाएगा आपके पास K इंटू Q1 अपान R1P वेक्टर प्लस K इंटू Q2 अपान R2P वेक्टर होगा। क्लियर है? क्या कॉमन? अब देखो, अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, तो K आपके पास कॉमन है और उसको समेशन के फॉर्म में नोट कर देते हैं, हो जाएगा 1P, या अपन कह सकते हैं बेटा यहाँ पर, जो अगर मैं इसको ऐसे नोट करूं बेटा कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर अगर सपोज N तक है, मान लो यहाँ पर 2 ही पार्टिकल नहीं है, N पार्टिकल है, तो N तक हम ले लेते हैं, और हमने कहा बेटा ये Q क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये I अपान क्या हो जाएगा बेटा? RIP। ठीक है, और ये स्क्वायर भी था, हो सॉरी, क्या था बच्चों? स्क्वायर भी था, तो ये स्क्वायर आते चला जाएगा, ये भी स्क्वायर रहेगा, और ये भी क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा बेटा? ये भी स्क्वायर रहने वाला है। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चा। तो ये क्या मिल गया हमारे पास? ई नेट मिल गया। इसका मतलब आप याद रखेंगे बच्चों, इसका मतलब आप याद रखेंगे कि जो आपके पास ई नेट होता है, ई नेट वेक्टर जो फाइंड आउट करते हैं, वो होता है बेटा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस EN वेक्टर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बातें समझ में आ रही? क्या बातें समझ में आ रही बच्चों? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओहो, चलिए क्वेश्चन ही आ गया यार, क्वेश्चन आ गया। कब आया है ये आया है बेटा CBSE 2020 में क्वेश्चन आया है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यार। ठीक है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या बोलता है बेटा? 2 पॉइंट चार्ज
ऑफ +1 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है बेटा, 2 चार्ज गिवन है। हमने कहा बेटा ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज है प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट चार्ज जो है आपके पास, मैंने कहा बेटा ये +1 माइक्रोकुलम है, इस पॉइंट पर है। सपोज हम इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बी कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ठीक है, और इस पॉइंट जो बी है, इस बी में जो चार्ज है बेटा प्लेस, वो है +4 माइक्रोकुलम। एंड अगर बिटवीन डिस्टेंस देखिए बच्चों, बिटवीन डिस्टेंस देखिए आप, तो ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं इसे 30 सेंटीमीटर लेके चलूं? अभी देख लेते हैं 30 सेंटीमीटर के फॉर्म में, बाद में देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब सुनो, कहता है हाउ फर फ्रॉम फ्रॉम द +1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। अब ध्यान से, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए, बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, +1 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ फर फ्रॉम द 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, यानी इस 1 माइक्रोकुलम चार्ज के पास एक कोई चार्ज रखा हुआ है, यानी या इस +1 माइक्रोकुलम चार्ज से हमको एक चार्ज बताना है, एक चार्ज की वैल्यू बताना है कि वो चार्ज, यानी इस +1 माइक्रोकुलम चार्ज से इस एक चार्ज की डिस्टेंस बतानी है कि जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? 0 हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो प्यारे बच्चों? 0। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा सा इसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि मैंने कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हैं उसे आप x कंसीडर कर ले, उसे आप कितना कंसीडर कर ले? x। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 30 - x। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर ये डिस्टेंस x है बेटा तो ये 30 - x हो जाएगी। और ये पॉइंट इसी के पास क्यों होगा? ये भी तो आपके मन में आनी चाहिए, सर इधर ही क्यों लिखे, इधर क्यों नहीं लिखे? भाई एक बात समझो भाई, ये अगर मैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है भैया, पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज लेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। भाई ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? मैक्सिमम। इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? मिनिमम। तो मुझे एक बात बताइए ना, जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा उससे दूर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा उसके पास होगा। यही बात होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोल रहा है बेटा आपके पास 0 है। इसका मतलब अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो E1 अगर मैं बोलूं बेटा तो ये E2 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो क्या है? 0 आएगा। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होना चाहिए, तभी तो 0 होने वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखे तो कितना हो जाएगा बेटा? K × Q अपान, ये हो जाएगा बेटा R² इज इक्वल टू, तो भैया इसको हम ऐसे लिख देंगे सीधे सीधे फार्मूला, क्या आ जाएगा सर? K × Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 माइक्रोकुलम, 1 × 10⁻⁻6 अपान, बेटा बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? x है, तो ये x² इज इक्वल टू। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात क्लियर है? बड़े आगे। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा बेटा K × अब ये हो जाएगा बेटा 10⁻, ओहो सॉरी, कितना होगा? यहाँ पर Q आएगा और Q की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 × 10⁻6 अपान अब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपके पास 30, है ना। और ये x अगर मैं कंसीडर करूँ, ये तो सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो मीटर में कंसीडर करेंगे तो अपन इसको ऐसे नहीं नोट कर ले क्या कि x और ये आ जाएगा इंटू 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? -x का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। सीधे सीधे कंसीडर कर लेते हैं। वैसे एक बात बोलूं कि इतनी भारी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक बार बता रहा हूं मैं। क्या इधर पावर -6 से पावर -6 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 10⁻⁻4 10⁻⁻4 ये भी कैंसिल होगा। तो क्या मैं इसे सीधे सीधे ऐसे भी तो नोट कर सकता हूं? सर बार बार क्यों मिटा रहे हो? भाई समझाने के लिए मिटा रहा हूं कि पहले चीजें ऐसी भी होगी, पहले होगी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, तब बनेगा, ठीक है ना। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ K × 1 अपान 1 अपान कितना होगा बेटा? x² इज इक्वल टू K ×
4 अपान ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखिए बेटा, अगर सॉल्व करें के से, के आपका कैंसिल हो जाएगा, के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं तो जाएगा 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला तो ये 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या इसे मैं 2x स्क्वायर नोट कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों भाई? देखो ना, इधर से स्क्वायर कैंसिल किया, इधर से स्क्वायर कैंसिल किया, तो ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर नोट कर सकता हूँ कि नहीं? स्क्वायर 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 कैंसिल हो गया है ना, बहुत साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिए। ध्यान से देखिए बेटा, इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा बेटा, और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए। अब ब्रेक करेंगे तो ध्यान से देखिए, 30 है कितना होगा बेटा? 60 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 60 होगा। तो इस नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करे तो 60 आ जाए, और एड या सब्ट्रैक्ट करे बेटा तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये बात भी अपने को समझनी है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको अगर ऐसे समझना चाहूं या ऐसे आपको समझाना चाहूं तो भाई एक बात समझिए, क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं कि अगर मैं कितना, क्या नोट कर सकते हैं बताइए जल्दी से, क्या नोट कर सकते हैं? होगा कुछ? अगर हम इसके सॉल्व कर सकते हैं क्या? बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए दीजिए क्या होगा। चलो बता दो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? बताइएगा। कैसे नोट करेंगे? कैसे नोट करेंगे बच्चों? बढ़े क्या आगे? बताओ जल्दी से। कोई प्रॉब्लम भाई? कैसे करेंगे बताओ ना, कुछ होगा? कमेंट कर दो। अरे भाई क्या करेंगे? चलो इसको ऐसे करेंगे, नहीं बनेगा तो अपने ए फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आएगा? 2a। जिसको फैक्टर ब्रेक करते नहीं आते, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आती, तो आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, और ये हो जाएगा माइनस बी के प्लेस में बेटा 1 प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी की वैल्यू 1 माइनस 4, ए की वैल्यू बेटा 2, सी की वैल्यू बेटा माइनस 30। ओके, अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 2। सॉल्व करेंगे बच्चों, -1 प्लस आर माइनस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, कुछ गलत हो रहा है क्या हमसे? कुछ गलत नोट हो रहा है कि? हाँ, अरे यार सॉरी सॉरी बेटा, गलत नोट हो गया। कैसे नोट हो गया हमसे? गलत कैसे नोट हो गया भाई? ये गलत नोट हो गया यार। देखो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो भाई ये भी तो स्क्वायर हटेगा। ओके, ये भी स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? इस एक्स को ट्रांसफर कर दे आप इधर, कितना होने वाला बेटा? ये हो जाएगा आप लोगों के पास 30 इज इक्वल टू, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा बेटा आपके पास 2x और ये प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 30। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ट्रांसफर देखो 3 से कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10। ये आ जाएगा आप लोग के पास x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बेटा, इस +1 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर होगा, तभी क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है आपके पास? 0 होगा। ये आपका क्या होने वाला है बेटा? आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो माफी चाहेंगे बेटा, यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर दिया था। ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, बन गया? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, और ये तो कब आया है? सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलता है एक एग्जाम्पल में 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 6 कूलम सॉरी प्लस 6q and -8q okay are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle A B C and sides and क्या है? साइड A as shown in figure। ओके ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है
कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके बी साइड में प्लस 6q चार्ज है और सी पे -8q है और इसकी साइड ए है, ठीक है। ऑब्टेन द, क्या बोलता है, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट द मैग्नीट्यूड एंड, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ड्यू टू दिस टू चार्जेस। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को कि अगर मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं कि अगर जो आपके पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज लेके चलूं, ठीक है, सपोज यहां चार्ज ले रहे हैं, तो बताइए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये होगी, ठीक। सर क्यों होगी, तो मुझे बताइए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, तो भैया डायरेक्शन उधर चले जाएगी। लेकिन एक बात बताइए बच्चों कि अगर मैंने बोला यहां पर, तो क्या इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्या इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर यही होगी। क्यों होगी ये, तो ध्यान से देखिए बेटा कि आपके पास ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपके पास सपोज E1 हो गया और सपोज आपके पास बेटा E2 हो गया। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, तो मुझे एक बात बताइए, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कि उसका मैग्नीट्यूड। भैया इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 8q है और ये कितना है, 6q है। इसका मतलब इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप्रॉक्स ये होगी। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये ई इस डायरेक्शन में होगा। क्या बात समझ में आ रही। अब मुझे बताइए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मुझे बताइए यहां एंगल कितने डिग्री क्रिएट होने वाला है बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री क्रिएट होगा, 60। तो मुझे बताइए ये आउटर साइड में कितने डिग्री एंगल क्रिएट होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां पर अपने पास 120 डिग्री, कितना होगा बेटा, 120 डिग्री एंगल क्रिएट होने वाला है, 120 डिग्री एंगल क्रिएट होने वाला है। बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, E1 फाइंड आउट कर लेते हैं और E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला बेटा E1 हम फाइंड आउट करते हैं, E1 ध्यान से देखिए, KU इंटू ये क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू अपान बिटवीन डिस्टेंस A स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बताइए Q की वैल्यू कितनी है, अगर मैं आपसे बोलूँ Q की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे Q की वैल्यू है हमारे पास 6Q, क्या बेटा 6Q। अगर मैं 6 को कॉमन कर दूं तो हो गया 6 इंटू K इंटू क्या आ जाएगा बेटा, K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और कहीं ना कहीं बेटा K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर E की वैल्यू है, तो हमने E पुट कर दिया। क्या बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर आप E2 की वैल्यू की बात करें तो E2 कितना है आपके पास, तो K इंटू, अब यहाँ चार्ज होगा और चार्ज कितना बेटा 8Q, तो हो जाएगा 8Q अपान A स्क्वायर। भाई A स्क्वायर ही तो होगा, यही तो है साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं 8 को बाहर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर क्यों, A स्क्वायर कंसिडर करना है ना अपने को, क्या लेना है, A ही नोट करना है। तो यहाँ पर भी हम A स्क्वायर बोल देते हैं, तो यहाँ पर भी K अपान A स्क्वायर, सो दिस मीन्स 8 इंटू E, क्योंकि E का फार्मूला कितना होता है बेटा, E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है, और R के प्लेस में यहाँ पर A है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बड़े आगे। अब ध्यान से देखिए, इतनी बातें हो गई, अब क्या काम करेंगे हम लोग, दो बातें तो हो गई सर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखो आपने क्या पढ़ा है, ये वेक्टर पढ़ के आया है, हाँ सर पढ़ के आया है सर। तो देखो फिर वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कितना होगा बेटा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 E1 E2, और ये हो जाता है कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 120 डिग्री। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कितना होगा, E1 की वैल्यू बेटा 6E ऑफ होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू बेटा 8E ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 की वैल्यू बेटा 6E, E2 की वैल्यू बेटा 8E, और इंटू ये हो जाएगा cos 120, और cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू कितना होगा, बता दीजिए, बता दीजिए। अरे भाई
कॉस 120 की वैल्यू इसकी 1/2 होती है तो इसकी 1/2 होगी, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। कॉस कैसे होता है? निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? माइनस सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू होगी -1/2। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1/2 होगी। बड़े आगे ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ कितना होगा? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 ई स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 ई स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा? ये 2 से आपका 2 कैंसल और ये प्लस और माइनस क्या होगा बच्चों? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 8 6 जा कितना होगा? 48 ई। सॉल्व करते हैं आगे, ओह सॉरी ई स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये? कितना हो जाएगा बेटा ये? तो अब देखिए 8 हो गया और ये अपने पास कितना है? 6 है, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 64 ई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 12 और ये हो जाएगा बेटा ई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम तो अंडर रूट ऑफ कितना होने वाला बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 552 ई स्क्वायर। दिस मीन्स क्या होगा प्यारे बच्चों? ई स्क्वायर से ई बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 52 और ये हो जाएगा बेटा ई। ये क्या आ गया बेटा? ई नेट। क्या आ गया बेटा? ई नेट। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं आगे तो कितना मिल जाएगा ई नेट की वैल्यू? तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 52 और ई की वैल्यू आप देखेंगे बेटा, ई की वैल्यू आप देखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी होती है? के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आपके पास बच्चा ये मैग्नीट्यूड मिल गया, आपके पास बच्चा ये क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड मिल गया। कोई तकलीफ? ओहो, आर मतलब ए, आर मतलब ए, आपको ए नोट करना है। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ गई? यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। आगे बढ़े, चलिए अब इसका क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए मैंने बोला बेटा ये जो एंगल क्रिएट हो रहा, सपोज ये एंगल बीटा है, सपोज ये एंगल कितना है अपने पास? बीटा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला आता है टेन बीटा वाला। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, क्या होगा? क्या होगा? फिजिक्स क्या सिखाएंगे? क्या हो जाएगा? E1 और ये आ जाएगा कॉस, और यहां पर बेटा अपने पास एंगल था 120 डिग्री। क्या यही था? क्या यही था प्यारे बच्चों? क्या यही था? आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए। अब ध्यान से देखो, ओह कॉस नहीं सॉरी साइन आता है ना ऊपर, क्या आता है? साइन। E1 साइन 120 डिग्री एंड अब ये क्या आ जाएगा बेटा? E2 और ये हो जाएगा प्लस E1 और ये आ जाएगा बेटा कॉस 120 डिग्री। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? क्या आगे बढ़ जाए? अब ध्यान से देखिए, E1 की वैल्यू हमने निकाला था कितना? 6e। कितना निकाला था बेटा? 6e और जाएगा साइन 120 की वैल्यू, ये हो जाता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आगे बढ़ेंगे। E2 की वैल्यू बेटा 8e प्लस E1 की वैल्यू बेटा 6e और ये बेटा कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1/2 निगेटिव। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसल आउट, हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा बेटा e अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा 8e माइनस 3e। सॉल्व करेंगे तो 3√3e और हो जाएगा अपॉन 8 माइनस 3 5 और ये आ जाएगा आपके पास e से e आपका कैंसल आउट हो गया, तो आप बोलेंगे बेटा कि 3/5 और ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा आपके पास इसका डायरेक्शन। ये आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा ये? यानी किसके इक्वल आ गया? टेन बीटा के इक्वल। तो बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3√3/5 आंसर है। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए अब पढ़ने वाले बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। पहली बात पढ़ने वाले बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या पढ़ने वाले बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ध्यान से देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो भैया देखो मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है, आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? कोई कंडक्टिंग वायर है। क्या है बच्चों? कोई कंडक्टिंग वायर है। हमने कंडक्टिंग वायर लिया। अब इस कंडक्टिंग वायर पे हम ये बात कर लेते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट है। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो ध्यान से देखो याद रखना बच्चों, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सॉरी लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ। अगर इस वायर की लेंथ को हम एल बोल दे और इस पे चार्ज क्यू है तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। लेकिन अगर हमने बोला कि छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों, छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पर अगर चार्ज डी क्यू है तो बेटा हम इस लेमडा को डी क्यू अपॉन स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा डी एल। क्या हो जाएगा बेटा? डी एल इसकी क्या हो जाएगी? स्मॉल लेंथ हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्या बात समझ में आ गई? तो या तो बोलोगे कि अगर टोटल लेंथ के लिए बोलोगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और अगर स्मॉल लेंथ के लिए बोलेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन यानी डी क्यू अपॉन डी एल। क्या बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए इतनी बातें तो है, तो अब बताइए फोर्स का फार्मूला निकाल लेते हैं। हाँ फोर्स का फार्मूला निकाल लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल लेते हैं। हाँ वो भी निकाल लेते हैं। फोर्स का फार्मूला बताइए। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर फोर्स इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं प्यारे बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब फोर्स का फार्मूला, तो फोर्स का फार्मूला तो हमारे को याद है, हमें याद है कितना होता है? के इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर। ये फोर्स का फार्मूला याद है। लेकिन अगर मैं स्मॉल चार्ज की बात कर रहा हूं तो स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं तो सर फिर कैसे होगा? तो स्मॉल चार्ज की अगर बात कर रहे हैं बेटा तो आप इस बात को याद रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि हम स्मॉल चार्ज के लिए भी फोर्स निकाल सकते हैं। स्मॉल चार्ज के लिए भी फोर्स निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला बेटा मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है स्मॉल चार्ज के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं? F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब कितना बोलेंगे? स्मॉल एफ की वैल्यू K इंटू कितना हो जाएगा सर? Q और ये हो जाएगा Q, है ना? Q1 और ये Q2 अपान कितना हो जाएगा? Q1 Q2 सब सेम है, तो मैं इसको क्या Q बोल दूं और ये अपान में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है क्या? बता दीजिए, बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब ध्यान से देखो अगर आगे सॉल्व करूं तो मैं क्या यहां पर चार्ज की वैल्यू बता दूं? देखो फोर्स, देखो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तकलीफ नहीं है। मैंने बोला F इज इक्वल टू K इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन Q की वैल्यू अगर रखेंगे आप तो Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू क्या होगी? यार फोर्स बताना चाहते हैं, देखो थोड़ा सा फोर्स ऐसे बताइए, रुक जाओ एक मिनट, फोर्स सब कुछ ऐसे बताइए, फोर्स सब कुछ ऐसे बताइए, ऐसे मत बताइए। ध्यान से देखो फोर्स को ऐसे बताइए, मान लिया जाए इस पॉइंट से, इस चार्ज से, इस चार्ज से, स्मॉल एलिमेंट से अगर मैं फोर्स बता रहा हूं इस पॉइंट P पर, जिसपे एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं हम Q0, जिसपे हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं Q0, मान लो इसकी डिस्टेंस आपके पास R है, मान लो इसकी डिस्टेंस R है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या फोर्स ऐसे हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट के कारण ले रहे हैं हम, तो क्या मैं DF बोल दूं? फोर्स इज इक्वल टू K इंटू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा DQ इंटू Q0 अपान और ये हो जाएगा बेटा बिटवीन डिस्टेंस R स्क्वायर। ऐसे बताओ एकदम तरीके से सीक्वेंस वाइज। तो अगर मैं बेटा ये स्मॉल फोर्स बताया, अगर मैं इस टोटल पूरे के पूरे वायर के कारण अगर फोर्स बताऊं तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर नेट फोर्स या टोटल फोर्स बताऊंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ DF कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF की वैल्यू पुट करे तो जाएगा K इंटू
डी क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर होगा। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ कांस्टेंट क्या कॉमन कर सकता हूँ? हाँ कर दीजिए। किसके कॉमन करेंगे? एफ इज इक्वल टू, ये चार्ज चेंज नहीं होगा और के भी चेंज नहीं होगा, तो इसे आप बाहर कर दीजिए। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, इसे बाहर कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन अब कितना बजा? तो डी क्यू अपान आर स्क्वायर बच गया। अब ध्यान से देखो कि ये फोर्स इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन। भाई एक बात समझो ना, डी क्यू की वैल्यू क्या है? छोटा वाला चार्ज था, अगर मैं डी क्यू की वैल्यू यहां से अगर निकालू तो कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू डी एल। ये हो जाएगा बेटा लेमडा अपान आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा? डी एल। बच्चों क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते। अब ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला आ गया? फोर्स का। किसका फॉर्मूला है बेटा? फोर्स का। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखो, फिर से बता देते हैं हम एक बार, टेंशन मत लो। मैंने बोला लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होगा, जहां लेमडा क्या है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू टोटल चार्ज है, लेंथ टोटल एल है, यानी टोटल लेंथ इसकी एल है। मैंने बोला बेटा अगर स्मॉल चार्ज ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ छोटी सी लेंथ के लिए, भैया एक बात समझो ना, तो छोटा सा चार्ज आएगा तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी एल हो जाएगा। हाँ ठीक, कोई तकलीफ नहीं। लेमडा की वैल्यू निकाल लिए। हमको कूलम के लॉ से पता है कि फोर्स इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर होता है। अब मैंने बोला अगर मान लिया जाए छोटा सा एलिमेंट ले ले और छोटे से एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसपे अगर मैं फोर्स बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज ले लिया, कंसिडर कर लिया। तो भाई छोटा सा फोर्स कितना होगा? डी एफ इज इक्वल टू के इंटू फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपान बिटवीन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना होगा बेटा? अगर मैं टोटल चार्ज निकालू इस टोटल वायर के कारण, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब ध्यान से देखिए, एफ के प्लेस में एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ की वैल्यू कितनी है सर? के इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, के कांस्टेंट कर दीजिए, क्यू नॉट भी कांस्टेंट कर दीजिए। कितना आ गया? डी क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर मैं डी क्यू की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो क्या बच्चा मैं बोल सकता हूं? डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। हाँ सर बोल सकते हैं, तो मैंने वही तो नोट किया। और यही फोर्स का फार्मूला है। यही किसका फार्मूला बेटा? फोर्स का फार्मूला है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं सीधे सीधे मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड Q इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू के इंटू। अब भाई बताओ मुझे एक बात, कि यहां पर अगर ये चार्ज है, ध्यान से देखना, यहाँ चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज तो कैंसल आउट हो जाता है, टेस्ट चार्ज क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ क्यू नॉट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है भाई। अपॉन क्यू नॉट करूंगा तो कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन लेमडा अपॉन कितना आएगा? आर स्क्वायर इंटू डी एल। तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है? ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी में, याद रखिएगा ये बात। बढ़े आगे। सेकेंड, सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हम ले लेते हैं एक सरफेस को, ये ले लिया हमने सरफेस, ठीक है, ये सरफेस ले लिया हम लोगों ने। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बातें समझ में आ रही है? ऐसे ये बात हो गई। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा बेटा कि यहाँ एक छोटा सा हम एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ये पहले तो, ठीक। चलो ध्यान से देखो, पहले अगर मैंने बोला अगर छोटा एलिमेंट नहीं भी लिए, मान लो ऐसे छोटा एलिमेंट नहीं लिए हम लोगों ने, ये एलिमेंट नहीं लिए, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो भैया सबसे पहले हमको बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो ये होता है सिग्मा। क्या होता है बेटा? सिग्मा। तो ध्यान से देखिए, हम इसको भी ले लेते हैं स्मॉल एलिमेंट को, और यहाँ पर भी बताते हैं कि जो अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू बेटा यहाँ टोटल चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? इसका एरिया। क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ना, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये छोटा सा एलिमेंट हमने यहां कंसीडर कर लिया है, तो ये छोटे से एलिमेंट में क्या हो जाएगा? चार्ज कितना होगा बेटा? डी क्यू होगा। कितना एरिया सर? डी एरिया था सर। तो ये हमारे पास चार्ज सॉरी क्या होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। अगर मैं यहीं से चार्ज निकालना चाहूं तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा इंटू कितना होगा बच्चों? डी ए होगा।
ये हमारे पास एक फार्मूला ये मिल गया। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई बच्चों? क्या यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? बड़े आगे। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहां तक तो हमारे बात समझ में आ गई, तो भैया अब अगर मैं फोर्स का फार्मूला पूछूं, अगर मैंने बोला इस प्लेट से या इस सरफेस से कि कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास क्या है, कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास, मैंने बोला कि एक चार्ज है, मैंने बोला अब सम डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एक Q नॉट चार्ज है, आर डिस्टेंस पे मान के चलिए, तो फोर्स बता दीजिए। तो फोर्स का फार्मूला वही, पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, DF फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू चार्ज, भैया यहाँ छोटा वाला चार्ज कितना आएगा, DQ, कितना आएगा बेटा, DQ, और ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन बिटवीन डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगर मैं टोटल चार्ज अगर फाइंड आउट करना चाहूं तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सर स्मॉल फोर्स DF। ठीक है, कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन K इंटू DQ, और ये हो जाएगा बेटा Q नॉट अपॉन, ये हो जाएगा R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, आप बोलोगे कि K कांस्टेंट, सर Q नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन DQ की वैल्यू सिग्मा इंटू DA, और ये कितना होगा बेटा, R स्क्वायर। ये सर ये फोर्स का फार्मूला मिल गया। हाँ, फोर्स का फार्मूला मिल गया, कोई तकलीफ नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम यहाँ Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल तो यह आ जाएगा K इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा D। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। किसका फार्मूला हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। बढ़े के आगे, चलिए नेक्स्ट। अब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अब इसे भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बातें समझ में आ रही, क्या बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं? बढ़ जाएगी ना। चलिए तो बढ़ते हैं और इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। तो मैंने बोला बेटा हम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम के लिए हम स्पेयर ले लेते हैं, है ना। तो स्पेयर के लिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, इसे हम कैसे, ओके ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ये स्पेयर है मान के चलिए, अब स्पेयर है, अब स्पेयर भी कौन सा चार्ज होगा, तो हमने बोला पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो भैया इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं एक बात बोल रहा हूं कि सही यहाँ सरफेस चार्ज, सॉरी यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो यहाँ होगी बेटा रो। यहाँ पर बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो होती है। तो रो इज इक्वल टू सर टोटल चार्ज, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन सर वॉल्यूम, ये फार्मूला होगा। अगर मैंने बोला बेटा स्मॉल एलिमेंट ले लिए तो, अगर हमने बोला बेटा यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले लिए तो, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिए तो क्या होगा, तो सर इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। सर छोटा सा एलिमेंट ले लिए, उसमें छोटा सा चार्ज ले लिए, छोटे से एलिमेंट में छोटा सा चार्ज, छोटे से एलिमेंट में छोटा सा चार्ज, ये ले लिए, कोई तकलीफ नहीं। अब भाई अगर मैं इस पे ये फार्मूला निकल गया, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से डी क्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डीवी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा रो इंटू डीवी। अब बताओ बेटा अगर मैं फोर्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा, मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ डिस्टेंस पर, सीधे बता दो। तो फोर्स का फार्मूला निकलेगा बेटा के इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन, और यहां पर आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा कितना रहेगा डी क्यू, तो डी क्यू के प्लेस में हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे बेटा रो इंटू डी वी, और ये अपान में कितना आएगा आर स्क्वायर। ये आएगा बेटा फोर्स का फार्मूला। किसका फार्मूला आ जाएगा प्यारे बच्चों, फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखे तो ये हो जाएगा के इंटू इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी अपान आर स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। कोई तकलीफ नहीं है भाई, इजी है, फॉर्मेट इजी है, कोई तकलीफ नहीं है, बनना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं इसके प्यारे प्यारे से दो क्वेश्चंस पर। वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, कहने का मतलब है कि बेटा कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का थ्योरम है, ये भी हमें हाँ है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, मजा आएगा।
ये वेरिफिकेशन सीबीएसई का बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2016 एंड 2020 में आया हुआ, और इसके पहले भी आया होगा। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे इसे वेरीफाई करने वाले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चीज़ों को कि इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। क्या बोलता है बेटा, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। ओके, एक रिंग है, चलिए ध्यान से देखिए, एक रिंग है तो रिंग बना देते हैं, ठीक, ये बन गई हमारे पास रिंग। ओके, रिंग कौन सी वाली रिंग? ओहो, सगाई की रिंग, मंगनी की रिंग, अभी तो बड़ा चल रहा है सिस्टम, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है बेटा कि इस पे एक सेंटर पॉइंट ले लेते हो, मान के चलिए सेंटर पॉइंट ये है ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? ए है। अब रेडियस हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये रेडियस हो गई मान के चलिए, तो हमने बोला ये रेडियस जो है बेटा ये ए है एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ये जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है? ए है हमारे पास। चलिए ठीक सॉरी बच्चों, क्या करें यार, है ना, तबीयत ही थोड़ी ख़राब है तो क्या कर ले, फिर भी पढ़ाना तो है हमें, है ना, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाना तो है, तभी तो सीखेंगे। चले बड़े आगे, ये ए रेडियस हो गई इसकी। कहता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, यानी अगर इस एक्सिस पे इस रिंग की अगर हम एक एक्सिस कंसीडर कर लिए, तो इस एक्सिस पे मैंने कहा बेटा कि एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P। तो इस पॉइंट P में हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आगे क्या बोलता है, हैंस सो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ओके, ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, लार्ज डिस्टेंस पे है। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने बोला बेटा कि अगर ये डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हैं सपोज x, अगर मैंने डिस्टेंस को कंसीडर किया सपोज x, और मैंने बेटा इस रिंग से, मतलब ये कहां से बेटा, सेंटर से मैंने x डिस्टेंस इसकी कंसीडर किया, तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि अगर मैं यहां से डिस्टेंस को देखूं, कहां से डिस्टेंस को देखूं प्यारे बच्चों, यहां से, मतलब कि इस रिंग से अगर डिस्टेंस को देखें हम, तो मैंने बोला कि जो डिस्टेंस हम लिए हैं इसको हम r कंसीडर करते हैं, ये जो डिस्टेंस हमने लिया बेटा ये r है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब मुझे बताओ ये रिंग है तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? हाँ सर रहेगा, अभी तो हमने वही पढ़ा है, ठीक है, तो ये तो रहने वाला है, कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से देखिए ऐसे, ये तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब ध्यान से देखो, तो आप क्या मुझे एक बात बताएंगे कि क्या इसके सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से अब क्या यहां पर आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं। क्या आप ये पूरे के पूरे रिंग से एक साथ बता सकते हो? क्या नहीं। तो आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। मैंने बोला एक स्मॉल एलिमेंट ये लेते हैं जिसकी लेंथ dl है और इस पे चार्ज कितना है, dq है, और इस पे चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, dq है। तो मैं क्या एक बात बोल सकता हूँ बेटा कि इसकी लेंथ अपने पास dl है और चार्ज इसमें कितना है, इसमें चार्ज कितना प्यारे बच्चों, dq है। तो भाई पहले तो हम देख लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू होती है वो होती है Q/L। ये बात हमें पता है, हाँ पता है। अब एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, कि अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू, अगर स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास dQ/, ये बेटा कितना हो जाएगा dl। क्या इतनी बात समझ में आ रही? ये हो जाएगा dQ और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dl। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? दूसरी बात यहाँ समझिए, सर लेमडा है, चार्ज टोटल Q है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर L है तो बेटा L क्या इसका, इस रिंग का सरकमफेरेंस है, और रिंग कैसा होता है, सर्कुलर, सरकमफेरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2πr, नहीं बोलेंगे, रेडियस कितनी है, a है, तो a। तो अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो मिल जाएगा काम, हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ट्रांसफर कर दे क्या, इसे ट्रांसफर कर दे क्या, नहीं चलो रखो अभी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगर dq की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, dl को ट्रांसफर करो तो हो जाएगा dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dl। तो अगर मैं dq की वैल्यू फाइंड आउट करूँ
तो लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी बेटा, लेमडा की वैल्यू क्यू अपान 2 पाई ए हो जाएगा बेटा। लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई ए, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास डीएल, ये हो जाएगा डीएल, कोई तकलीफ। ठीक है, इतनी बातें तो हमारे समझ में आ गई कि स्मॉल डी क्यू की वैल्यू निकाला। कई बच्चों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई होंगी, तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है भाई। पहली बात तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है, हाँ होता है। तो भाई क्या क्यू के प्लेस में क्यू रखे, लेकिन एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस है भाई, पूरी की पूरी इस रिंग का जो सरकमफेरेंस है, वो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, रेडियस यहाँ ए है तो ए ले लिए। अब लेमडा इज इक्वल टू क्या, मैं ये चार्ज अगर छोटा सा एलिमेंट लिए तो डी क्यू अपान डी एल बोल दिया, हाँ ठीक है कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालना है तो डीएल का ट्रांसफर करूंगा तो लेमडा इंटू डीएल, और लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया यहाँ पर, ये बात आ गई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं यहाँ पर आगे चलूँ। अब मैं इसे अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ध्यान से देखो, क्या मैं एक बात कहूँ कि भाई इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो क्या मैं एक ही के कारण निकालूंगा क्या, नहीं, मैं तो मेनी के कारण निकालूंगा, मेनी चार्जेस के कारण निकालूंगा भाई, यानी कि पूरे के पूरे रिंग के कारण निकालूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, ठीक, आप इधर चले, ठीक, क्या हो गया, आपको चलना है भाई, एक सेकेंड, चलो हम यहाँ दो बार ही बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए ये पी था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, तो भैया यहाँ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ठीक, हम मानते हैं ये होगी, कोई तकलीफ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए इसके कारण तो ये हो गई, ठीक, लेकिन एक मुझे एक बात बताइए, क्या इसके कारण भी तो अगर मैं इधर से देखूँ, अगर मैं इधर से देखूँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी। आप बोलेंगे हाँ ये भी सही बात है सर, ये भी होगी, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूरे के कारण देखूँ तो इधर उधर पूरे चारों तरफ ऐसे फैलते चले जाएगी, चलेगी। लेकिन अब सबका दो कंपोनेंट, दो डायरेक्शन मिलेंगे, एक डायरेक्शन ये मिल गई, एक डायरेक्शन इसके लिए ये मिल गई, कंपोनेंट निकालेंगे, इसके लिए एक डायरेक्शन ये मिल गई, एक डायरेक्शन ये मिल गई, कोई तकलीफ नहीं। मुझे बताइए अगर ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा होगा तो यहाँ पर भी थीटा एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी थीटा एंगल क्रिएट करेगा। कितना हो गया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है बोला, या ई वन है या ई है, तो कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। इसके कारण भी भाई, इसके कारण भी ये तो भी तो ई होगा, ये भी तो क्या होगा प्लस, या प्लस नहीं बोलना चाहिए, और ये भी क्या होगा बेटा, ई कॉस थीटा ही होगा। ये कितना होगा, ई साइन थीटा होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये भी ई साइन थीटा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, पूरे ई साइन थीटा कैसे कैसे होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बचेगा अपने पास ई कॉस थीटा, क्या बचेगा बेटा, ई कॉस थीटा। अब ये तो अगर मान के चलिए डी है, डी है, ये भी डी रहेगा, ये भी डी रहेगा, ये भी डी रहेगा, और ये भी डी रहेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इतनी बातें क्लियर है, क्या यहाँ तक समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई, कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी, कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ तो ये डी क्यू, पहले सॉरी डी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, के इंटू डी क्यू अपान बिटवीन डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो आर है तो आर स्क्वायर बोल दिए, कोई तकलीफ नहीं, बात समझ में आ गई। अब समझो कि अगर मैंने बोला बेटा के प्लेस में तो के है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो डी क्यू की वैल्यू है बेटा के इंटू सॉरी क्यू इंटू ये हो जाएगा 2 पाई ए इंटू डी एल, इंटू डी एल, और बेटा ये अपान आर स्क्वायर भी तो रहेगा, आर स्क्वायर था तो, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू, देन अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू ई इज इक्वल टू, मेरे को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे सब के कारण यहाँ पर डी 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 कॉस थीटा आएगा, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा डी ई, और ये आ जाएगा कॉस, कितना कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा आएगा बच्चों। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। और अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पर चल रहे हैं तो बेटा कितना घूमे आप, 2 पाई ए घूमे, तो यहां लिमिट भी होगी बेटा, 0 से स्टार्ट करे और आप 2 पाई ए चले, सरकमफेरेंस, ठीक है।
चलिए वैल्यू पुट करें, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के बेटा 2 पाई ए, ये हो जाएगा डी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, के इंटू ये हो जाएगा बेटा क्यू अपान 2 पाई ए, और ये हो जाएगा बेटा डी एल अपान आर स्क्वायर, और ये इंटू बेटा कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपान हाइपोटेनियस, क्या होगा, बेस अपान हाइपो,